नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल कि क्या केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को फंसा दिया? क्या केजरीवाल ने सिसोदिया के खिलाफ साजिश रची? क्या जानबूझकर अरविंद केजरीवाल ने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा और सिसोदिया के नाम 33 में से 18 विभाग कर दिए थे? अब तो खैर भ्रष्टाचार में फंसने के बाद सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया, पर ये सारे सवाल काफी अहम है। सवाल सीधा केजरीवाल से, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली के सीएम है, जवाब तो देना पड़ेगा। इतना बड़ा भ्रष्टाचार केजरीवाल के खास मंत्रियों ने केजरीवाल के नाक के नीचे किया और केजरीवाल को भनक भी नहीं लगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज इन्हीं अहम सवालों पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को फंसाया है? देखिए, ऐसा कोई सगा है ही नहीं केजरीवाल का जिसको केजरीवाल ने फंसाया नहीं हो। आंदोलन के समय से, उसके पहले से, एनजीओ के दौरान ऐसा कोई नहीं है। ही इज ए नार्सिसिस्ट, आत्मकामी व्यक्ति है ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है और किसी और के बारे में नहीं। और शातिर ये इतना है कि मत पूछिए। उसके लिए इसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। भारत रत्न भी। भारत रत्न में अगर झूठों के सरदारों को अगर मिला जाए, आपने दुनिया में किसी ऐसे मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के बारे में सुना जिसके पास कोई डिपार्टमेंट ही नहीं रहता हो, जिसका कहीं कोई साइन ही नहीं होता हो? अब आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा है, स्पेसिफिक जवाब बता देते हैं। ये पूरा जो शराब घोटाला है उसका मास्टरमाइंड केजरीवाल है। जो पैसा इस घोटाले से बनाया गया उसका इस्तेमाल केजरीवाल ने किया, केजरीवाल की पार्टी ने किया। केजरीवाल ने किया का मतलब हर जगह, चाहे वो गोवा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, गुजरात हो, पार्टी का जो पैसा खर्च हुआ उसके पीछे बस एकमात्र ध्येय कि केजरीवाल का चेहरा ऐसा चमकाओ कि 2024 में ये प्रधानमंत्री के लायक बन जाए। तो ऑल दिस मनी दे वर यूज्ड इन व्हाट? प्रमोटिंग, क्रिएटिंग ब्रांड केजरीवाल। तो कोई भी क्राइम हुआ है तो उसका मेजर बेनिफिशियरी कौन है? उससे ही तो तय होता है कि मास्टरमाइंड कौन है। तो इसका तो बेनिफिशियरी एक ही है। मेजर, माइनर, साइड, इधर उधर सब केजरीवाल के लिए। और ये बेवकूफ लोग केजरीवाल का माला जपते जपते सलाखों के पीछे पहुंच गए। ये सड़ेंगे, कोई नहीं बचाने आएगा। और हर बार, हर केस में केजरीवाल शुरू से ही अपने आप को अलग कर लेता है। बिकॉज द गवर्नमेंट इज मेकिंग अ न्यू पॉलिसी। तो इसका अप्रूवल कहां से होगा? इसकी बातचीत, इसकी चर्चा कहां होगी? तो कैबिनेट में होगी। कैबिनेट को चेयर कौन कर रहा होगा? तो चीफ मिनिस्टर कर रहा होगा। तो ये आईआरएस है ना, नियम कानून जानता है। तो कैबिनेट में ही आपने पहले एक रेजोल्यूशन पास कर दिया। क्या हम लोग नई शराब नीति बनाएंगे? उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे, एक जीओएम बनेगा और बाकी सारे डिसीजन मनीष सिसोदिया लेंगे। और उसके बाद से कैबिनेट में किसी चीज की चर्चा ही नहीं होगी। और मनीष सिसोदिया जाने, उसका काम जाने, और जीओएम जाने। अब क्यों मैं कह रहा हूं कि क्यों इसने फंसा दिया? एक्सपर्ट कमेटी जो ब्यूरोक्रेट्स और बाकी लोगों की थी, उन्होंने एक सजेशन दिया और कैपिटल टीवी के दर्शक इस बात को सुनेंगे और समझेंगे भी कि जो बात मैं पिछले
8 महीने से कह रहा हूं, वही इसका मेन कंटेंशन है कि L1 लाइसेंस ही इसको आपने प्राइवेट हैंड में क्यों दिया। क्योंकि जो सरकारी एक्सपर्ट कमिटी जो आपने बनाया उसने यही कहा था कि इसमें 2% जो है वो मुनाफा होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, मैन्युफैक्चरर के पास से सप्लायर रिटेल शॉप के पास शराब को पहुंचाना होता है, इसमें 2% सरकार के खाते में आता है। इसको अपने पास रखना चाहिए, प्राइवेट नहीं करना चाहिए। आपने प्राइवेट भी कर दिया, 2% से 12% कर दिया, और इस 12% का 6% आप कैश में लेने लग गए। यही घोटाला है। और वो पैसा बकायदा इलेक्शंस के लिए, ये बोलते भाई 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया, पैसा कहां है? अरे भाई पैसा खा गए तुम लोग। 10,000 करोड़ की ब्रांडिंग जो तुमने की पंजाब के चुनाव में, गोवा के चुनाव में, केजरीवाल चेहरा काला पड़ गया है इसका। तुमने क्या सोचा? शराब के पैसे से तुम केजरीवाल का नाम इतना चमका दोगे कि प्रधानमंत्री देश का बन जाएगा। और बेवकूफ किस्म के लोग केजरीवाल के पीछे पीछे घूमते रहते हैं कि कितना शातिर है। अगर ईमानदारी की जरा सा भी परछाई भी केजरीवाल के चरित्र के ऊपर होती तो दुनिया के तमाम डेमोक्रेसी में एक प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब यह होता है कि सरकार चलाने वाला मुखिया सरकार के अंदर चल रहे तमाम भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी वो अपने सिर पर लेता है। भगत सिंह है ये, लाल बहादुर शास्त्री का बड़ा नाम लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों? एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। वो ट्रेन चला रहे थे? नहीं। बट यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यस मैं मंत्री हूं, मुझसे नहीं संभल पा रहा। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने इस्तीफा दिया। ये चोर लोग इस्तीफा दे रहे हैं जब जेल में जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, तब ईमानदारी है, कट्टर ईमानदार है। तो आपने क्या किया? आपने जीओएम बना दिया। अब देखिए यहीं से खेल फंसता है। जीओएम में 3 लोग, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत। ये गहलोत वही है, कई सारे आरोप लग रहे हैं। सुकेश रंजन जो बताता है कि पैसे का लेन देन गहलोत के फार्म हाउस में, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गहलोत के फार्म हाउस में बैठ करके ये प्राइवेट माफिया लोगों के साथ बैठ करके ये पूरा का पूरा कानून तैयार किया गया। और सबसे बड़ी बात जो सीबीआई कह रही है कि ड्राफ्ट पास हुआ नहीं, कानून बना नहीं, उसके पहले ही तमाम शराब माफियाओं के पास वो ड्राफ्ट पहुंच गया था। उसके ईमेल्स हैं कि आपने शराब व्यापारियों, माफिया को आपने कह दिया कि इसमें क्या क्या बदलाव किया जाए कि आपकी कमाई हो, हमारी भी कमाई हो। तो ये 3 लोगों का जीओएम और उसकी रिपोर्ट दी गई जिसके आधार पर नई शराब पॉलिसी बनाई गई। ये जीओएम की रिपोर्ट किसने दी? कहां से आया? कोई मीटिंग का कोई नोटिंग है, कोई मिनट्स है? नहीं है। और यही खुलासा हुआ कि सिसोदिया के सचिव सी अरविंद को सिसोदिया केजरीवाल के घर बुलाता है और वहां ये जीओएम की फाइल देता है, कहता है कि अब इसके ऊपर ही बननी है, जाके इंप्लीमेंट करो। किसने दिया? केजरीवाल। मतलब ये सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, ये तमाम लोग आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टे सब केजरीवाल के इशारों के ऊपर जी हुजूरी का काम करते। कोई मंत्री, कोई इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं रही। अब ये सारा चीज जब आ गया तो नटवर लाल होता है। तो इसने सोचा कि इसके ऊपर खेल किया जाए, पूछताछ होगी, मेरा नाम तो सामने आएगा ही, इससे पहले इसको डिसोन कर दो। अब 2 दिन के बाद बोलेगा गलती हो गई हमें जानने पहचाने में। मुझे मनीष सिसोदिया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये इतना बड़ा विश्वासघाती आदमी है। मुझे सत्येंद्र जैन से ऐसी उम्मीद नहीं थी।
ये कह देगा बच जाएगा, पहले क्या करेगा कि हमारे आदमी को ले जाया गया। अभी देखिए कल चलेगा ड्रामा, कल ये रोएगा कि इन बच्चों का क्या होगा, और ये तमाशा ये करेगा कि वही शराब घोटाले के पैसे से कुछ महिलाएं, कुछ परिवार, कुछ बच्चों को उठा करके लेकर के आएगा। वो बोलेंगे हमारे चाचा कहाँ हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री सिसोदिया अंकल। हाँ, सिसोदिया अंकल कहाँ हैं, उनको जेल में क्यों डाल दिया गया, ये बच्चों को आगे करेगा, महिलाओं को। ये बहुत बड़ा तमाशेबाज है, और इसने इस दौरान क्या कर लिया, अपने आप को बचा लिया, अपने आप को बचा लिया। लेकिन मनीष सिसोदिया को जब वो रात में सीबीआई की कस्टडी में सोता होगा तो कुमार विश्वास की बातें उसके कान में गूंजती होगी। मैं तो देखता हूं उनके ड्रामा को, कल शाम में देख रहा था, ये संजय सिंह वो आकर के बोल रहा है भाई सारे लोग दोस्त हैं एक दूसरे से, मनीष, संजय, कुमार, अरविंद इस तरह से एक दूसरे को बताते हैं, और टेलीविजन पे आते तो कहते हैं माननीय मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया गया। अरे फ्रॉड, क्या करते हो यार। तो ये ढकोसला जो है वो खत्म होगा, और मनीष सिसोदिया के कानों में ये बात गूंजती होगी कि अगला नंबर तुम्हारा है मनीष, क्योंकि यही बात कुमार विश्वास ने कहा था मनीष सिसोदिया को, जब कुमार विश्वास को बेइज्जत करके अरविंद केजरीवाल ने बाहर निकाल दिया था। उसने कहा था कि अभी स्टैंड लो, तुमको मालूम है मेरे साथ बुरा हुआ, मुझे बकायदा फंसा करके पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है, आज हमें निकाल रहा है, अगला नंबर तुम्हारा है, तुम्हें भी ऐसे ही निकालेगा। यही काम तो किया है, सब जगह से सारा काम खुद किया और हर जगह फंसा दिया किसको, मनीष सिसोदिया को। तो आपने जो सवाल किया कि बिल्कुल सही है कि मनीष सिसोदिया को अगर किसी ने फंसाया, किसी ने साजिश रची, तो वो अरविंद केजरीवाल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अरविंद केजरीवाल सरकार के 2 मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, पर यह इस्तीफा यूं ही नहीं दिया गया, इसके पीछे बड़ा खेल है। मुश्किल में आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल पर कई सवाल हैं। अब देखना होगा केजरीवाल अपनी कट्टर ईमानदार की छवि को सुधारने के लिए क्या नया ड्रामा करते हैं। आप अपनी राय कॉमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।